तो दोस्तों आईपीएल 2025 वापस आ गया है और हम भी वापस आ गए क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश 5 in 15 का मैं कहूंगा सीजन 2 लेके। और मेरे साथ चंद्रेश सर एज ऑलवेज। सर वेलकम बैक। आईपीएल 2025, हाउ हैव यू सीन द टूर्नामेंट सो फार? एनी फेवरेट पिक्स? आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा अभी तक 5 मैच जो हुए हैं। और बहुत हाई स्कोरिंग रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे वो दिल्ली वाला मैच, दिल्ली लखनऊ वाला मैच ही सबसे बिल्कुल। बेहतरीन लगा। बिकॉज वो मुकाबला कहीं और जा रहा था, कहीं और से उठाकर वो आशुतोष शर्मा ने मैच को पलट दिया। और उन्होंने दिखाया कि क्यों आईपीएल में जो है इम्पैक्ट प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इम्पैक्ट प्लेयर ने अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ा। और जैसा कि लोग बता रहे हैं, इंडियन पॉसिबल लीग है ये। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। और दूसरा सवाल सर कि जो 5 जीत हुई हैं उनमें से दिल्ली ने अपना पहला मैच जीता, आरसीबी ने अपना पहला मैच जीता, पंजाब ने कल अपना पहला मैच जीता। और इस टूर्नामेंट के पहले एक हवा सी बनी हुई थी कि यार क्या इस बार एक नया चैंपियन मिल सकता है। स्टिल अर्ली डेज, but how have you seen these new teams transform based on this one match? Because they have a baggage of the no trophy. यार बहुत जल्दी है, बहुत Hmm. जल्दी है। इस वक्त मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं बना अभी तक। Hmm. क्योंकि हमने देखा आईपीएल में शुरुआत में कोई और ट्रेंड होता है, बाद में कोई और Correct. ट्रेंड होता है, उसके Hmm. बाद कोई और ट्रेंड होता है, उसके बाद लास्ट में कोई और ट्रेंड होता है। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट नाउ से दैट वी हैव अ ट्रेंड ऑलरेडी एंड दैट कोई नया टीम चैंपियन बन सकता है। और ये जो पुराने चैंपियंस हैं, वो जीतना जानते हैं ट्रॉफी। तो कभी भी क्लॉ बैक करके वो जीत सकते हैं ट्रॉफी। तो मतलब कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जैसे मुंबई इज वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ बुमराह, तो वो Correct. आएंगे तो टीम और बेहतर हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स में कप्तान संजू सैमसन फील्ड पे होंगे तो बेहतर होगा। Correct. वो आएंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। तो एवरीथिंग वेरीज फ्रॉम टीम टू टीम। एवरी टीम हैज गॉट अ डिफरेंट सिचुएशन सो टू स्पीक Yeah. अभी इस वक्त। Yeah, different styles, different strategies, but all in all, it was a good start for these teams and a few other Chennai obviously at home. And sir, any batting performance that caught your eye, and the bowling for the same? Any batting performance? Ashutosh, you already mentioned. आशुतोष क्या जबरदस्त, मतलब एंड उसके पावर जो है ना, पूरा पावर गेम है उसका। मतलब एज इन लाइक एंड इज अनफेस्ड। पिछले साल भी मैंने देखा उनको। मैं तो हैरान हूं कि आपकी टीम पंजाब ने उसको जाने कैसे दिया। वही मतलब सर। आप, मतलब ये मेरे समझ से परे है कि आप ऐसे खिलाड़ी को जिसने आपके लिए बहुत कमाल किया था प्रदर्शन पिछले साल, आपने उसको जाने कैसे दिया। मतलब ही इज अ प्लस, ही इज एन एब्सोल्यूट प्लस। मतलब आई रियली वांट समवन टू एक्सप्लेन टू मी कि आप कैसे उसको जाने दे सकते हो। इट वाज मतलब शॉकिंग वही टू मी। सर, वी वर ऑल्सो थिंकिंग द सेम। और वो होते ना, किसी के जाने के बाद उसका ज्यादा एहसास होता है। सो दैट इज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग टू द बेसिकली द फैंस एंड द थिंग। बट आई थिंक he got a base in the franchise, and we were also happy. I mean, all the Punjab fans were happy for him also. He performed, but वो थोड़ा उस पे दुख पे मरहम लग गया, शशांक ने परफॉर्म कर दिया। तो both are doing well. But any sir, Noor Ahmed, I want to talk about in terms of the bowling performance. New franchise, youngster going into. बैटिंग में मैं एक्चुअली और एक नाम लेना चाहता था। वो है ईशान किशन। पिछले बिल्कुल। 1 साल में उस बंदे ने काफी कुछ सहा है। उसके बाद जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया वो जबरदस्त था। पर यार वो पिच जो था ना, मतलब रोड था सर। रोड था, बिल्कुल रोड था। मतलब उसमें अभी भी जो है मैच चल रहा है। आई करेक्ट। थिंक इतना बढ़िया पिच था वो। आई थिंक दैट्स व्हाई उस प्रदर्शन को थोड़ा वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये नहीं या कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, बेहतरीन प्रदर्शन था। बट आई थिंक दैट आशुतोष की जो प्रदर्शन है वो उससे ज्यादा मानूंगा मैं इस या वक्त। बिल्कुल। क्योंकि अंडर प्रेशर आया, अगर आप देखें अंडर प्रेशर इन सच अ सिचुएशन, 2 विकेट हाथ में, टेल के साथ बैटिंग करना है। और ईशान किशन की जो सर मेहनत की बात कर रहे हैं, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, इंडिया ए, वो सारा स्ट्रगल करते हुए आए हैं। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वो आपने सेलिब्रेशन जो देखा, दैट वाज इवन मोर स्पेशल। और हमारे कुछ सवाल आ रहे हैं। और सर ये बॉल चेंज का रूल, इस पे आपका नहीं, क्या टेक है आपने अभी तक? आपने बॉलिंग का मुझे पूछा था।
हाँ बॉलिंग जी, का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ऑब्वियसली नूर अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी, दोनों रिस्ट स्पिनर्स ने, नूर अहमद और विघ्नेश पुतूर बहुत पुतुल, जबरदस्त गेंदबाजी की। और मुझे लगता है कल मैंने जो देखा विजय कुमार वैशक, उसने भी ब्रिलियंट। जबरदस्त गेंदबाजी की। विकेट नहीं लिया पर वो जिस तरह से उसने अंडर प्रेशर बॉलिंग की, आई थिंक दैट वाज टेरिफिक। ऑल्सो आई थिंक दैट आई लव द फैक्ट दैट हर्षदीप सिंह ने फिर एक बार दिखाया कि क्यों उन्हें एक T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर देखा जाता है। मतलब मुझे पता है सब लोग उसको वनडे और टेस्ट और सब पता नहीं क्या क्या खिलाना चाहते हैं, पर आई थिंक दैट वो जिस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट बैठते हैं वो है T20 क्रिकेट, और उन्होंने कल फिर दिखाया क्यों वो इतना हाईली रेट किया जाता है। बिल्कुल सर। और जो नाम लिया सर ने, दीज ऑल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस केम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट इनिंग्स, पर अगर आप देखें हर एक का अपना चैलेंज होता है यहाँ पे। वैशाख का कमिंग ऑफ द बेंच और नो वार्म अप, नो नथिंग, सीधा मतलब बॉलिंग मशीन की तरह इंस्ट्रक्शन दिया कि जा भाई वाइड यॉर्कर मार। एंड सर आपको बता देंगे कि सर इट्स नॉट इजी टू एग्जीक्यूट, लुक्स लाइक कि हाँ वाह क्या बात है, बट जस्ट टेक अस थ्रू कि क्या माइंडसेट होगा प्लेयर का बेंच पे, क्या उन्हें एक प्लान दिया होगा पहले से कि आप जाने वाले हैं। What would have been the situation with Vaishak? आई थिंक जेम्स होम्स ने उनके साथ काफी काम किया होगा, जो फास्ट बॉलिंग कोच है वहाँ पे Hmm. आपके पंजाब किंग्स में, और बहुत मेहनत किया होगा उनके साथ और उनको बताया होगा कि क्या करना है, अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है और क्या करना है। क्योंकि देखिए 243 वो काफी करीब आ गए थे एंड में। Hmm. आप अगर देखें 11 रन, मतलब दो बड़े हिट की बात थी एंड में, बिल्कुल। तो आई थिंक कुछ भी हो सकता था, मैच पलट सकता था। पर अंडर प्रेशर जो उन्होंने गेंदबाजी की एकदम लाजवाब। आई थिंक यू हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू him, and you have to appreciate the effort put in by the young man. Yeah, yeah, very hard hustler, and Shreyas Iyer termed him as a funny character who gives it his all. चलिए अब सवाल चेंज करके बॉल चेंज पे जाते हैं, जो ये नया रूल आया सर, इसके बारे में व्हाट वर योर इनिशियल रिएक्शंस एंड हाउ डू यू सी इट इम्प्लीमेंटेड गोइंग फर्दर इनटू द टूर्नामेंट? यार ये ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा फील्डिंग टीम के लिए। आई गेट अ फीलिंग, मतलब मुझे लगता है कि इट आई वुडंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर चेंज। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले ही गेंदबाजों के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसके ज़्यादा आपने उसके ऊपर और भी ज़्यादा एक डाल दिया है कि आप जो है एक बॉल एडिशनल ला सकते हैं अगर ऐसा लगे कि ड्यू हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है बॉल को ग्रिप करने में। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर द बॉलर्स इन माय व्यू। आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट, आई सपोज द फील्डिंग टीम का बॉलर्स जो है वो जरूर इस बात को वेलकम करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। जो फील्डिंग, माफ कीजिए, बैटिंग टीम के बॉलर्स अप्रिशिएट करेंगे, बट जो फील्डिंग टीम के बॉलर्स हैं आई डोंट नो इफ दे विल अप्रिशिएट इट दैट मच। या सर, क्योंकि एक और मेरे को काफी सवाल आ रहे थे इस पे कि अगर आप बॉल भी चेंज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल 11th ओवर में नया बॉल चेंज हुआ है और वो बाउंड्री के लिए चला गया, इट्स स्टिल गेटिंग वेट, वो इफेक्ट तो फिर भी नई बॉल पे भी आ ही जाएगा, चाहे एक ओवर बाद आए या दो चार बॉलों बाद आए। तो स्टिल वील हैव टू सी हाउ दिस रूल इज इम्प्लीमेंटेड, एंड लेट्स सी व्हाट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कर दें कि आप जो है मैचेस को, सपोज डबल हेडर है तो 1:30 बजे और 5:30 बजे शुरू कर दें, या 6 बजे शुरू कर दें 7:30 के बजाय, पर आपका ब्रॉडकास्टर मानेगा नहीं, तो करेक्ट। फिर आप वो फंस जाओगे। तो फिर जो है वो है यार, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। And you have to go on as it is, or still have some time on hands. थोड़ा सा आज के मैच की बात, RR KKR, who are your picks? Both teams coming off a tough losses, both of them. Who is your pick for today? आई थिंक दैट मेरे हिसाब से RR KKR की बात है तो मुझे लग रहा है KKR इज स्लाइटली बेटर। RR में वो बात नजर नहीं आ रही है somehow। आई थिंक दैट RR में वो टच नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट KKR appears to be slightly better than RR right now. Yes, and RR kind of lost their string, and KKR still under Ajinkya Rahane, तो देखना होगा आज क्या होता है कोर बोल मुझे और लगता बोल है फिर की। भी ना मतलब ये RR के साथ KKR के लिए आई थिंक उनके कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आई somehow बिल्कुल। गेट अ फीलिंग दैट द पुअर गाय, उसको बहुत कुछ प्रूव करना है अपने आप को, एंड हाँ जी। आई थिंक हर मैच में उस पर प्रेशर होगा। और आई थिंक ना पिछले साल
उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कोर था, श्रेयस बिल्कुल। अय्यर और गौतम गंभीर। इस बार मैं जब देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि चंद्रकांत पंडित भी है, ड्वेन ब्रावो भी है, वेंकटेश अय्यर भी है, अजिंक्य रहाणे भी है। आई थिंक वो लीडरशिप बाय कमिटी हो रहा है। और इयन चैपल जो बहुत बड़े कप्तान थे अपने जमाने में, उन्होंने कहा कप्तानी कभी लीडरशिप बाय कमिटी नहीं हो सकता, या कप्तान हैज टू बी स्टैंडिंग आउट। जैसे या जब रोहित शर्मा थे या महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान, कप्तान हैज टू स्टैंड आउट। वो मुझे पहले मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रहा है वहां पे। पर ये अर्ली डेज है, एक ही मुकाबला हुआ है, तो आई वुडंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट राइट नाउ। एक ही मुकाबला हुआ है और आपने टच किया श्रेयस अय्यर पे, तो कल की जो आपकी रीडिंग थी, नई फ्रेंचाइज को उन्होंने लीड किया, उसकी क्या थी? मैं थोड़ा उस पर टच करना चाहूंगा क्योंकि वो नई फ्रेंचाइज में गया और अपने पुराने दोस्त जिनको आपने बहुत करीब से देखा है कॉम्बिनेशन अय्यर और पॉन्टिंग का, उस पर आपकी क्या रीडिंग थी इनिशियल मैच? व्हाट वर योर रीडिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज? आई थिंक प्रेटी गुड यार। मतलब आप जब 243 बना लेते हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। It just becomes easy for you to then go ahead and perform. And I think that proves that बैटिंग आप कर लो, पहला बड़ा स्कोर खड़ा कर दो, फिर आप दबाव बना सकते हो ऑपोजिशन पे। पर आई थिंक दैट टफर टेस्ट विल कम इन द कमिंग डेज, जब वो पहले बैटिंग नहीं कर रहे हैं। कल या तो चल गए थे वहां पर, क्या नाम है उनका, श्रेयस अय्यर। हर बार कर पाएंगे क्या श्रेयस अय्यर? या उनके T20 क्रिकेट में उनकी दिक्कत ही रही है स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक दैट विल वंस अगेन बी प्रूविंग टू बी अ डिफिकल्ट वन। Yeah, and there you go. 5 questions and discussed, covered all of it in the IPL. Still long way to go. 65 लीग मैचेस, कुछ भी हो सकता है, हमें पता है। आखिरी के 2 दिन तक हमें थर्ड और फोर्थ नहीं पता लगता, तो अभी हम क्या ही पता लगा लेंगे। बट इनिशियल रीडिंग, very good reading, and we'll see you very soon next week with all the action that has been going on in the IPL. Subscribe to Cricket Chronicles with Chandresh. You can see our social media handles down on the ticker. Just go and give it a follow. Thank you, sir, and we will see you next week. Thank you.